नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बजरंगबली की आवाज में, जहां हर बात सिर्फ कानों तक नहीं दिल और आत्मा तक जाती है, जहां हम सिर्फ चर्चा नहीं करते बल्कि अनुभव करते हैं ईश्वर के उन संकेतों की जो हमारी आंखों से नहीं पर आत्मा से महसूस होते हैं। आज का विषय बहुत खास है, बहुत पवित्र है, बहुत अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है। कभी आपने सोचा है कि अचानक से आपके जीवन में शांति क्यों उतरने लगती है? कभी ऐसा क्यों होता है कि आप जो कल तक डरे सहमे और परेशान थे, आज आप बिना किसी कारण के स्थिर और शांत हो जाते हैं? कभी यह सोचा है कि जो संबंध कल तक आपको पीड़ा दे रहे थे, आज वही संबंध जैसे भरपूर प्रेम से भरे लगते हैं? यह सब संयोग नहीं, यह ईश्वरीय संकेत है। यह वही पल है जब कोई अलौकिक शक्ति आपको भीतर से पुकार रही होती है। वह शक्ति कोई और नहीं, हमारे संकट मोचन हनुमान जी होते हैं, जो आपको अपने पवित्र मार्ग की ओर धीरे धीरे खींच रहे होते हैं। जब बजरंगबली किसी को चुनते हैं तो वह किसी शोर शराबे, किसी उद्घोष के साथ नहीं आते। वह मौन रहकर आपकी आत्मा से बात करते हैं, आपके विचारों में उतरते हैं, आपके कर्मों में झलकते हैं और आपके जीवन की दिशा को बदलने लगते हैं। आपके भीतर एक अजीब सी शक्ति जगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा हाथ आपकी पीठ पर रखे हुए है, जो आपको सहारा दे रहा है और कह रहा है कि डरो मत, मैं हूँ न। यही सबसे पहला परिवर्तन होता है जब बजरंगबली का प्रभाव आपके जीवन में उतरता है। अब आप अकेले नहीं होते। पहले जहां छोटी छोटी बातों पर आप परेशान हो जाते थे, अब वही बातें आपको छूती भी नहीं है। आपको भविष्य की चिंता नहीं सताती, आपको नौकरी, व्यापार, बच्चों, परिवार की उलझने अब पहले जैसी भारी नहीं लगती, क्योंकि अब आपके भीतर यह भाव जाग गया होता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि अब मेरे साथ हनुमान जी हैं। यह भावना धीरे धीरे आपके भीतर हिम्मत पैदा करती है और वही हिम्मत आपके आत्मविश्वास को जन्म देती है। अब आप उन चीजों को करने लगते हैं जो कभी आपको असंभव लगती थी। अब आप किसी भी कठिनाई से डरते नहीं, उसका सामना करते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर वह बल है जो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी आपको मजबूत बनाता है। यह बल कोई साधारण बल नहीं, यह वह बल है जो भगवान श्री राम ने भी अपने सबसे प्रिय भक्त को सौंपा था, जब वह बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इसका अर्थ यह है कि जब तक कार्य पूरा न हो तब तक रुकना नहीं, और यही ऊर्जा अब आपके जीवन में काम करने लगती है। आपका मन शांत रहने लगता है। पहले जहां रातों की नींद उड़ जाया करती थी, अब आप गहरी नींद में सोते हैं। पहले जो बातें आपको अंदर ही अंदर खा जाती थी, अब आप उन पर मुस्कुरा देते हैं। पहले जो लोग आपको अपशब्द कह देते थे, अब आप उन्हें क्षमा कर देते हैं। पहले जो परिस्थितियां आपको तोड़ देती थी, अब आप उन्हें अनुभव मानकर स्वीकार कर लेते हैं। यह परिवर्तन कोई मामूली बात नहीं है, यह आत्मा का जागरण है, यह मन की स्थिरता का प्रमाण है, जो केवल हनुमान जी की कृपा से ही संभव हो पाता है। आपका दृष्टिकोण भी अब बदलने लगता है। आप अब चीजों को सतह से नहीं, गहराई से देखना शुरू करते हैं। आप हर स्थिति में अच्छाई खोजने लगते हैं। आप लोगों के भीतर भगवान की झलक देखने लगते हैं, और यही वह स्थिति है जब आप आत्मिक रूप से ऊपर उठने लगते हैं। अब जीवन में जो भ्रम पहले आपको उलझाते थे, अब वह भ्रम नहीं रह जाते। अब जब कोई बड़ा निर्णय लेना होता है तो आपके भीतर से ही आवाज आती है कि यह रास्ता सही है, यह निर्णय उचित है। यह अंतर्दृष्टि हनुमान जी की कृपा से मिलती है, क्योंकि जब वह जीवन में उतरते हैं तो केवल शक्ति ही नहीं, विवेक भी साथ लाते हैं। अब आप उन रास्तों पर नहीं जाते जो आत्मा को मैला करते हैं। अब आप उन कर्मों से दूर रहते हैं जो मन में अशांति लाते हैं। अब आप हर निर्णय से पहले अपने भीतर झांकते हैं, और वहां से ही आपको उत्तर मिलने लगता है, और यह उत्तर ही आपके जीवन को दिशा देने लगता है। आपके भीतर अब सेवा भाव भी जागने लगता है। जहां पहले आप केवल अपने बारे में सोचते थे, अब आप दूसरों के लिए कुछ करने को प्रेरित होते हैं।
अब आपको लगता है कि अगर किसी भूखे को भोजन दे सकूं, किसी दुखी को सहारा दे सकूं, किसी टूटे को जोड़ सकूं, तो यही सबसे बड़ी पूजा होगी। अब आप बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने लगते हैं। अब आपको किसी के चेहरे की मुस्कान में ईश्वर की झलक दिखाई देने लगती है। यह भाव हनुमान जी के भीतर विद्यमान अखंड सेवा भाव से उपजता है, जिन्होंने श्री राम की सेवा को ही अपना जीवन बना लिया था। और जब वह भाव आपके भीतर उतरता है तो आप भी उनके ही जैसे बनते जाते हैं। अब आपके शरीर और मन में भी परिवर्तन आने लगता है। पहले जहां आप बार बार बीमार पड़ते थे, अब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगती है। पहले जो मानसिक तनाव आपकी नींद और भूख दोनों को खा जाता था, अब वह तनाव अब आपको स्पर्श तक नहीं कर पाता। अब आप हर परिस्थिति में संतुलित और स्थिर रहते हैं। यह चमत्कार हनुमान जी की कृपा का ही परिणाम है, क्योंकि वह आरोग्यदाता है, जो न केवल शरीर के बल्कि मन के रोग भी हर लेते हैं। आपकी बुरी आदतें भी अब धीरे धीरे छूटने लगती हैं। जहां पहले गुस्सा आपको जकड़ लेता था, अब आप उसे नियंत्रण में रखने लगते हैं। जहां पहले आप आलस में डूबे रहते थे, अब आप प्रेरित और सक्रिय रहते हैं। जहां पहले आप व्यसनों में उलझे रहते थे, अब आपको लगता है यह मेरे लिए नहीं। अब आप यह कहते हैं कि हनुमान जी मुझे देख रहे हैं, मैं कैसे ऐसा कर सकता हूँ। यह चेतना, यह आत्म अनुशासन किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि भीतर से आने वाली उस पुकार से आता है, जो हनुमान जी की प्रेरणा बनकर आपको बदल देती है। आपके बोल भी अब मधुर और सच्चे हो जाते हैं। अब आप किसी को चोट नहीं पहुंचाते। अब आपकी वाणी में विनम्रता, करुणा और गहराई होती है। अब आप सोच समझकर बोलते हैं। अब आप झूठ नहीं बोलते, क्योंकि आपके भीतर यह भावना जाग चुकी होती है कि हनुमान जी सत्य और सेवा के प्रतीक हैं और मैं उनके मार्ग पर चल रहा हूँ, तो मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ। अब आपके जीवन में सफलता भी आने लगती है, चाहे आप छात्र हो या कर्मचारी या व्यापारी। अब आपको अपने कार्यों में गति आने लगती है, आपका ध्यान केंद्रित रहने लगता है, कठिन विषय सरल हो जाते हैं, कठिन परिस्थिति भी अवसर बन जाती है। आपको मान सम्मान मिलने लगता है, आपके प्रयासों की सराहना होने लगती है और जो पहले असंभव लगता था वह अब साकार होने लगता है। यह केवल आपकी मेहनत का फल नहीं, यह उस अदृश्य शक्ति का परिणाम है जो हर क्षण आपको प्रेरणा और संरक्षण दोनों देती है। आपके रिश्ते भी अब संवरने लगते हैं। जहां पहले मनमुटाव था, वहां अब संवाद होता है। जहां पहले गलतफहमियां थीं, वहां अब समझदारी होती है। जहां पहले अहंकार था, वहां अब विनम्रता होती है। आप अब सुनना भी सीख जाते हैं, समझना भी और क्षमा करना भी, क्योंकि अब आप जान चुके होते हैं कि हर रिश्ता ईश्वर की दी हुई परीक्षा है और इन रिश्तों को सहेजना ही सच्ची भक्ति है। यह सारे परिवर्तन जो आप अपने भीतर अनुभव करते हैं, यह केवल संयोग नहीं, बल्कि ईश्वरीय संकेत होते हैं। हनुमान जी की कृपा जब किसी पर होती है, तो वह व्यक्ति केवल जीता नहीं है, वह हर क्षण को ईश्वर की उपस्थिति में जीने लगता है। वह अपने कर्म को पूजा समझने लगता है, अपने जीवन को सेवा समझने लगता है और अपनी हर श्वास को ईश्वर का प्रसाद समझने लगता है। अब वह डरता नहीं है, टूटता नहीं है, थकता नहीं है, वह चलता है, बढ़ता है और ईश्वर में पूरी तरह समर्पित होकर हर स्थिति को सहजता से स्वीकार करता है। यही तो है बजरंगबली का प्रभाव, जो किसी को भी साधारण से असाधारण बना सकता है। अगर आप भी इन परिवर्तनों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो यह मत सोचिए कि यह आपकी कल्पना है, नहीं, यह हनुमान जी की कृपा है जो अब आपके जीवन में उतर रही है। और यह कृपा अगर आपने पहचान ली, अगर आपने इसे अपनाया, तो समझिए आपका जीवन अब केवल सांसों की यात्रा नहीं, वह एक ईश्वरीय यात्रा बन चुका है और इस यात्रा में हर कदम पर हनुमान जी आपके साथ चल रहे हैं।